गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका एनर्जी बैंड। द कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस लेवल्स इज कॉल्ड एन एनर्जी बैंड। अब एनर्जी बैंड की बात करें तो वो आपने पढ़ा है एनर्जी लेवल्स स्टार्टिंग होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे एनर्जी बैंड जो होते हैं वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, और इसमें भी आप ये ध्यान दीजिएगा जिन लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर एनर्जी होती है, उस एनर्जी को एग्जिस्ट में होते हुए इलेक्ट्रॉन जितने भी फील्ड लेवल्स होगा, जैसे इसमें भी होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये भी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ये भी एनर्जी है, इसमें सब फीलिंग होती है। SPDF वाला में पढ़ा है आपने, S हो गया, फिर 2S हो गया, फिर इस तरह से ऐसे तो बढ़ते चले जाएंगे। अब मान लीजिए इसमें कहीं कुछ यहाँ तक भरा हुआ है, तो जो भरे हुए होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। दिस इज नोन एज वैलेंस बैंड। फील्ड एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड वैलेंस बैंड। इसके अलावा इनके पास कुछ अब ये तो जो अनफिल्टेड है वो इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो यहाँ से जो भी होगा उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। व्हाट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड? क्योंकि जब हम किसी भी एटम को एनर्जी देते हैं तो यहाँ से वैलेंस बैंड से जो अपर मोस्ट लेवल होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके अपर लेवल में जाता है। और वहाँ पे स्पेशली बात करें कंडक्टर और सेमी कंडक्टर की, वहाँ दे आर फ्री टू मूव, यानी वो कंडक्ट हो सकते हैं, वहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए इसको वैलेंस बैंड कहते हैं। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में देयर इज अ गैप which is known as energy gap, forbidden energy gap। ये गैप अलग अलग मटेरियल्स में, यानी हम बात करें तीन हमारे पास है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और हम बात करें इंसुलेटर। इसमें अलग अलग होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि क्या ये एटम का अपर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैपेबल है यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कंडक्शन में दो केसेस मानते हैं। पहला केस हो सकता है इसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप्ड हो, दिस इज CB, दिस इज VB। आप देखें ना, ये ओवरलैपिंग है, मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो वो दे आर फ्री टू मूव, उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसके बाद दूसरा केस ये बनता है कि इनके बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है, ये CB है और ये VB। इवन रूम टेम्परेचर पे भी, यानी एक तरह से थर्मल एनर्जी इनको मिली, और दे आर कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इजीली। ठीक है, तो ये गैप बहुत छोटा होता है, दिस EG इज वेरी लेस देन इवन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है। यही बात अगर सेमी कंडक्टर डिवाइसेस की बात करें तो उसमें हम ये जान लो कि इनके में जो गैप है वो बहुत ही कम है, कंडक्टर के कंपैरिजन तो ज़्यादा है बट ये कम है। दिस इज CB एंड दिस इज VB। यहाँ पे जो EG है यानी एनर्जी गैप, अब हम जर्मेनियम की बात करें तो EG इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो इट इज़ 1.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी गैप कम होने के कारण ये इजीली मूव कर सकते हैं और अपर लेवल पे जाके यानी कंडक्शन बैंड में जाके ये आराम से मूव कर जाएंगे। इज इट क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, इसमें सिलिकॉन में 1.1 आपकी कुछ बुक्स में दिया है, किसी बुक्स में 1.12 दिया होगा, इट इज़ मैंने लोअर है, वैल्यू बहुत कम है। यही बात अब इंसुलेटर्स की बात की जाए तो इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। ये CB, दिस इज VB, ये गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक अच्छी खासी एनर्जी है जो इसको हम दे तो देंगे, लेकिन ये यहाँ से जंप नहीं कर पाएगा। ये मेटल का फॉर्म चेंज, नहीं जो भी मटेरियल है उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। अगर सॉलिड है तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, तो गल सकता है, जल सकता है, बट ये मूव नहीं करेगा। ठीक, वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी मिलेगी नहीं। हम तो एटम को दे देंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन को उसको रिसीव होने के बाद भी इतना गैप फिल करना बहुत मुश्किल है।
सो एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन आता है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लासिफाई द कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एक एनर्जी बैंड डायग्राम और आपके एनसीईआरटी में भी, वहाँ पे भी आप देखोगे कि जब नॉर्मल इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, उस स्पेस से कम होने पर सारे जो ऑर्बिटल्स होंगे वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो रही है स्पेशली, तो जैसे ही आप हम इंटर स्पेस से अगर ज़्यादा पे आते हैं या उस पे पर आते हैं, तो वो एक दूसरे में क्लब करना शुरू कर देते हैं। तो भी आप एक बार पढ़िएगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं इसको। एक को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में देखिए क्या है। इंट्रिंसिक में एक्चुअली आउटर माने एक्सटर्नल कोई एजेंसी नहीं है, वहाँ पे एक्सटर्नल कोई एटम नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल एटम को ऐड करने के लिए हम देयर इज अ टर्म डोपिंग। डोपिंग में हम डोपेंट को ऐड करते हैं, टू ऐड अ डोपेंट। तो क्या है, 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। इंट्रिंसिक देखिए सिलिकॉन में आप जानते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बनाता है और इसकी वैलेंसी 4 होती है, कोवेलेंसी यानी 1 2 3 4 इधर है, तो ये इधर से एक इधर से इधर से इधर से पेयरिंग, बाकी का भी है। तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नया समझिएगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं यहाँ से हट के यहाँ पहुँच गया, हमने कहीं इसको एनर्जी दी सिलिकॉन एटम को, और एनर्जी पाने के बाद वो कंडक्शन बैंड में एंड देयर ही दैट कैन मूव एनीवेयर, तो वहाँ मूव करके गया। तो यहाँ इसके स्पेस को, कोटर को, देयर इज अ वर्ड कोटर, स्पेस, वैकेंसी, इन सब को नाम नया देते हैं होल। तो होल एक्चुअली क्या होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, दिस टोटली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, ओके। होल्स क्या होते हैं, होल्स आर द वैकेंसी और द कोटर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्रिएट होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, आप सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब मान लीजिए एनी हाउ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस होल में, यहाँ से एक्साइट होके इस होल में पहुंच गया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ होल पहुंच गया। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड होल्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। देख रहे हैं, होल्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 2 चार्ज पार्टिकल्स, वन इज इलेक्ट्रॉन एंड वन इज होल, ठीक है। तो होल्स भी मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। इज इट क्लियर? एक्चुअली में इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, आपने बस इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी कैन बी कंसीडर्ड एज होल्स या पॉजिटिव चार्ज, ओके। सो वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। ये एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। याद है आपको करंट वाले उसमें किया था आपने, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये दोनों सेम है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी सेम। एक्सट्रिंसिक में यही अंतर आता है। हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर लें होल से, या नंबर ऑफ होल्स ज्यादा कर लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो कौन सा चार्ज ज्यादा, नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इधर हो जाता है, इसमें होल ज्यादा, होल्स यानी पॉजिटिव चार्ज का पहला लेटर पी, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसमें हम लोग एक्चुअली डोपेंट ऐड करते हैं। डोपेंट ऐड करने के बहुत से मेथड है, जो ज्यादा फेमस मेथड है मैं यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में बता दूं। आपने एक ब्लॉक लेना है सेमीकंडक्टर का, नीचे साइड में यहाँ पे कंडक्शन वो इसको कवर कर देंगे, यहाँ से भी कवर हो गया, ठीक है ना। हम यहाँ पे इसमें ऐड करना शुरू करेंगे। ऐड करने का तरीका है 10 to the power 8 एटम्स पर एक डोपेंट। डोपेंट अभी मैं बताता हूँ आपको क्या है। डोपेंट मतलब ये समझ लीजिए कि एक्सटर्नल आपका कोई भी
एटम जिसको ऐड करने पर होल्स या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ सकता है। ओके, तो हमने कोई एटम ऐड करना है तो क्या करेंगे, हम इसमें सीधा सीधा इसमें इसको बॉम्बार्ड कराएंगे और बॉम्बार्ड कराते हुए ये इसमें मिक्सअप होता चला जाएगा। ठीक है, अभी यही तरीके का सेमी पीएन जंक्शन डायोड बनता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हाई प्रेशर टेम्परेचर पे इसमें ऐड किए जाते हैं। अब एन टाइप यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो कौन सी, इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। एक्सटर्नल जो एजेंसी आ रही है उसको बोलते हैं इम्प्योरिटी। तो इसमें इम्प्योरिटी कौन सी ऐड की गई, इसमें किया गया पेंटावेलेंट। वाई वी हैव यूज पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई बात समझ में, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने होंगे तो, और बस बट ऑब्वियस सी बात है सिलिकॉन के साथ 4 ही पेयर बनेंगे, बाकी 5वां क्या होगा, दे आर फ्री टू मूव, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। इज इट क्लियर। अब हम बात करते हैं भैया कौन से होते हैं ऐसे डोपेंट, तो देयर इज एग्जांपल इंडियम। ठीक है, इंडियम हम ऐड करना चाहें, इंडियम हुआ, बोरॉन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, तो हमने एक इंडियम एटम यहाँ पे ऐसे ऐड कर दिया। यहाँ पे आपके पास सिलिकॉन सिलिकॉन 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5वां एक एक्स्ट्रा है, इसने इसके साथ में पेयरिंग करी, इसने इसके साथ पेयरिंग की, इसने इसके साथ पेयरिंग की, यहाँ इसके साथ पेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और ये हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा। चूंकि अब आप सोचो क्या ये सैंपल जो है यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एक्चुअली इसकी संख्या बहुत ही कम है, तो दे आर मोबाइल, इनके मूवमेंट के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस देना ही पड़ेगा। दूसरी बात इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। अब आप उसको सोचिए 10 टू द पावर 8 या 10 टू द पावर 10 एटम्स में एक इंडियम, बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो है चार्ज लेकिन निगलिजिबल ही, इसको न्यूट्रल बोल सकते हैं। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पे अब क्या होगा, इसमें इम्प्योरिटी क्या ऐड करेंगे, यानी गैस हमें एक होल ज़्यादा चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी कब मिलेगी, जब हमारे पास ट्राईवैलेंट, माफ कीजिएगा, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल है आर्सेनिक, सॉरी एल्युमिनियम, इंडियम यहाँ होगा बेटा, यहाँ पे आर्सेनिक है पेंटावैलेंट। ठीक, यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम डाल दिया, एल्युमिनियम इज ट्राईवैलेंट, यहाँ पे एक सिलिकॉन है, इसके साथ एक बन गया, यहाँ सिलिकॉन, इसके साथ एक बन गया, यहाँ सिलिकॉन, इसके साथ बन गया, लेकिन यहाँ पे तो जगह खाली बनी हुई है, तो खाली होने पर ये क्या हो जाएगा, इट इज जस्ट कंसीडर्ड एज अ होल, यहाँ होल बन जाएगा। ठीक है, तो पेंटावैलेंट आर्सेनिक, यहाँ पे इंडियम एल्युमिनियम, समझ में आ रहा है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव, ये पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक डेरिवेशन आता है एंड दैट डेरिवेशन इज कंडक्टिविटी, लेट्स डिस्कस दैट। हाँ बच्चों, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका ये एनर्जी बैंड डायग्राम। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वैलेंस बैंड से वो फ्री है, मूव कर सकते हैं, तो एक्चुअली वो कंडक्शन बैंड से ठीक थोड़ा नीचे ये आता है। एक्चुअली ये गैप 0.45 के अप्रॉक्स, इतनी वैल्यू से ठीक थोड़ा नीचे कंडक्शन बैंड से यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ये इनको बोला जाता है डोनर लेवल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डोनर लेवल, ये डोनर लेवल कहे जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप सोच सकते हो हल्की सी भी एनर्जी इसको दिया तो इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, मतलब वो तुरंत जंप करके वो मूव कर जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है पी टाइप में, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर लेवल। यहाँ पे एक्चुअली होल्स एग्जिस्ट करते हैं और थोड़ा भी एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जहाँ माफ कीजिएगा, यहाँ पे होल्स रहते हैं जो, तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चूंकि जंप करके पहुंचे तो यहाँ ये फ्री हैं थोड़ा सा, मतलब ये गैपिंग भी करीब 0.1 से लेके 0.45 ये इतनी गैपिंग होती है यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा रास्ता यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। ओके, होल्स यहाँ पे थे एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रॉन नीचे से आया, इसमें जंप किया और ये पहुंच गए यहाँ पे, तो ये थोड़ी सी एनर्जी गैप कम हो गई, तो इनके लिए कंडक्शन और आसान हो गया। इसीलिए कारण है कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लेते गए। नाउ नेक्स्ट इज द कंडक्टिविटी डेरिवेशन।
हाँ बच्चों, ये कंडक्टिविटी का डेरिवेशन है। हमारे पास एक रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के साथ, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहाँ एन जो है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, वो एन ई ले लिया, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी ई, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एन एच, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वी एच हो गया। सो टोटल करंट इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट और होल्स के कारण भी करंट। मैं इसको थोड़ा रफली आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए किसी सेमीकंडक्टर ब्लॉक की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन दिस वे सपोज, तो होल्स कैसे मूव करेगा, उसका जस्ट अपोजिट। ये होल्स को ही तो पूरा कर रहे हैं कवर, तो ये होल्स इधर मूव कर रहे हैं। होल्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही होगा होल करंट, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है करंट का कन्वेंशन, तो वो हो गया आई। दोनों ही ऐड होंगे, आई ई और आई एच मिलके टोटल करंट आई। ओके ना, फॉर्मूला हमने रखा है ई और ए कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, एन ई वी ई एन एच वी एच अंदर रहेगा ना। अब इसमें से ए को नीचे लेके आ रहे हैं, तो आई बाई ए इज करंट डेंसिटी, याद है, तो दिस इज जे। तो जे इक्वल टू ई एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। कभी कभी न्यूमेरिकल में ये भी पूछा जाता है, एनसीईआरटी में तो एग्जाम में तो नहीं है, बट मे बी एक तरह से फॉर्मूला। अब हमारे पास ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म याद है आपको, J इक्वल टू सिग्मा ई हमने यहाँ रखा, E को हम नीचे लेके जा रहे हैं, तो VE अपॉन E और VH अपॉन E, ये होता है मोबिलिटी। मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इसको हमने म्यू E लिख दिया, म्यू H लिख दिया। नाउ द फाइनल फॉर्मूला वी हैव दैट्स कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू E NE म्यू E प्लस NH म्यू H। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि म्यू ई और म्यू एच में म्यू एच की वैल्यू बहुत कम होती है, इसका ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो वैल्यूज रख के आपको सिग्मा निकाल, ये डायरेक्शन एक दो बार पूछे गए हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला और दिमाग में सेट रखिएगा, वो है एन ई एन एच इक्वल टू एन आई स्क्वायर। जब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था तो जो भी इसमें चार्ज डेंसिटी थी, चार्ज कंसंट्रेशन था इलेक्ट्रॉन का या होल्स का, वो सेम था, लेट इट बी एन आई। तो उस इंट्रिंसिक के एन आई का स्क्वायर जब एक्सट्रिंसिक हो गया उसी मटेरियल में कुछ हमने ऐड कर दिया, तो एन ई एन एच में कुछ बड़ा होगा, तो एन ई एन एच का मल्टीप्लिकेशन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होल्स कंसंट्रेशन इसके इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। सो अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड की का कनेक्शन कैसे होता है उसको बोलते हैं हम लोग बायसिंग। तो बायसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। एंड देन हम लोग उसमें पीएन जंक्शन डायोड्स के कुल मिला के 3 या 4 पार्ट हैं, उसको पढ़ने हम लोग को। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।